3 लोगों पे एफआईआर की जाए, वो लगभग एफआईआर हो गई है। एफआईआर होने के बाद भी अभी भी आप लोग जाम किए, जाम की क्या वजह हो, क्या मांग रखे हैं आप? देखो ना, मैंने जाम की कार्यवाही में मैं नहीं था, उन्होंने नहीं जाम करवाए, परिजन ने जाम कराया। और जिस लड़के को गोली मारी गई है वो एक होनहार लड़का था। मुझे लगता है 98% हमारे समाज में एक आध आदमी नहीं मैं कह सकता जो 12वीं में लाए, पूरे मध्य प्रदेश में क्या भारत में एक आध आदमी ही होगा जो 98% लाए, और जिसकी माँ बचपन में खत्म हो गई हो, जिसकी दादी ने लालन पोषण किया हो, और 6 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होना, पुलिस का ये जो मतलब पुलिस पे इस पे बिल्कुल हस्तक्षेप होना चाहिए कि इनकी भावना गलत थी। अगर वो लड़के का मर्डर नहीं होता तो ये कार्यवाही नहीं होती, बचाने का प्रयास किया गया। और ये विशेषकर नौगांव में यहाँ के नेता जो हैं ये तहसील भी चलाना चाहते, जो बड़े नेता नहीं, चुरकुट नेता, तहसील भी चलाना चाहते हैं, थाना भी चलाना चाहते हैं, एसडीएम कोर्ट भी चलाना चाहते हैं, चलाते भी हैं, इसलिए कार्यवाही नहीं हुई। तो मेरा एक निवेदन है, जब इनकी मांग है कि जिसने लेट कार्यवाही नहीं की अभी तक, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई है, एसपी साहब को तत्काल उनको सस्पेंड कर कार्रवाई करना चाहिए, और जांच में अगर वो निर्दोष है तो बाहर कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये बहुत बड़ा गलत है, और इसलिए ज्यादा गलत है ये SC ST OBC का साथ इस जगह सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, ये केवल अपना समाज का राष्ट्र बनाना चाहते हैं और बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ निर्जीव को मारा जा रहा है। आदमी आतंकवादी नहीं बनता है, आदमी नक्सलाइट नहीं बनता है, फूलन देवी ऐसी नहीं बनी है। अगर ये इस तरह से मजबूर करेंगे तो आदमी इस तरह से मरते का न करते कुछ भी कर सकता है। इसलिए होनहार लड़के के लिए इतना बड़ा अन्याय होना, तो मैं कहीं न कहीं थानेदार की जो भी यहाँ का प्रभारी है उसकी मिली भगत है, और ये नेताओं की साजिश है। और जो लोकेशन है, आजकल हर जगह टीवी में कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह इसमें लोकेशन है, तो ये कहना गलत है। हम बता रहे कोई आदमी इसको लेके वहां पहुंच जाए कि मेरा टेलीफोन ये है, ये नहीं, उसका आदमी भी होना चाहिए। मैं यहाँ मर्डर कर दूं, मेरा फोन वहां चला जाए, फोन की नहीं मानी जाती है, वो तो इसी के मानी जाती है कि यहाँ आप कहाँ लोकेशन में थे, इसलिए उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस क्षेत्र यहाँ के परिजन है कि उनका कहना है कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, अगर उनको नहीं पकड़ा गया, कार्रवाई नहीं होती है, तो ये छतरपुर तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन नौगांव जाम हम करेंगे। और रात दिन एक हम सब ये नहीं है, अब मनुस्मृति नहीं लागू होगी, संविधान लागू होगा। किसी के बाप का देश नहीं है, संविधान से देश चलेगा। थाना संविधान से चलेंगे, तहसील संविधान से चलेंगे, कानून से चलेंगे, नियम से चलेंगे। हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर किसी को बचाव किया गया तो ठीक नहीं होगा। हम यही निवेदन करने के लिए आए हैं। एसपी साहब से भी निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से, डीजीपी से, कि जिनने 6 घंटा लेट कार्रवाई की है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे संतुष्ट हो जाएंगे। ये अब उनका तो चिराग चला गया। आपके हाथ में है कि न्याय मिले। अगर उसने दोषी नहीं हो तो आप जो भी चाहें कानून के तहत कर सकते हैं। मैं यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। नहीं तो अगला कार्यक्रम जो होगा तो नौगांव जाम होगा।